तो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट जो बुक है उसको इधर से राइट आउट करवा लिया था। ठीक है, इधर हमने टेबल ऑफ द कंटेंट को भी सेट आउट कर लिया था। तो आप देखें हमारे जो 10th चैप्टर है हमने इनको इधर से सेट आउट कर लिया है। अब इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मैंने बॉर्डर किस तरह से लगाया हुआ है और पेज की नंबरिंग किस तरह से इधर से ऐड की हुई है। दूसरा आप सीखेंगे कि इधर हमने इमेजेस को किस तरह से जनरेट करके इधर चैप्टर के स्टार्ट में लगानी है ताकि आपके बुक अट्रैक्टिव लगे। और आपने जो आपकी मेन हेडिंग होंगी आपके चैप्टर की उनको आपने कलर किस तरह से करना है। तो आपने सिंपली मेन हेडिंग को इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लेना है अपने चैप्टर की। तो आपने सिंपल हेडिंग 2 पर इसकी आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इनको आप कलर देना चाहते हैं तो आप इधर कलर पर सेलेक्ट करके इनको आप कलर्स भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी जो भी चैप्टर की होंगी मेन हेडिंग होंगी मेन हेडिंग आपने सिंपली उनको सेलेक्ट कर लेना है 1 बाय 1 करके। और हेडिंग 2 पर आपने सिंपल क्लिक कर लेना है और इनको जो आप कलर देना चाहते हैं रेड देना चाहते हैं वो आपने इधर से सेलेक्ट करके इनको कलर देते जाना है ताकि आपकी बुक की जो आपकी चैप्टर की मेन हेडिंग होंगी वो और ख़ूबसूरत लगे और आपकी बुक को और ख़ूबसूरत बन सके। इसके अलावा आता है जी चैप्टर की हेडिंग किस तरह से। तो चैप्टर की हेडिंग देनी है आपने H1 से, यानी कि हेडिंग 1 देनी है, ना कि हेडिंग 2 ना 3। आपने सिंपल हेडिंग 1 देनी है। ठीक है, क्योंकि आपकी मेन हेडिंग ये होती है चैप्टर की। तो सिंपली आप इसके इधर से फ़ॉन्ट्स जो भी देना चाहते हैं आपने सिंपली सारे चैप्टर को वही एक ही फ़ॉन्ट्स देना है जो आप रखना चाहते हैं। तो मैं सिंपली यही फ़ॉन्ट्स रख रहा हूँ और मैं सारे चैप्टर को यही फ़ॉन्ट्स इधर से इनको लगाऊंगा। जितने भी मेरे 10 के 10 चैप्टर हैं मैं सिंपली सब चैप्टर को 1 बाय 1 करके इधर से इनको मैं सेलेक्ट करूँगा। इधर से सेलेक्ट करने के बाद हेडिंग 1 पर आपने सिंपली जाकर क्लिक कर लेना है और इधर से आपने जो फ़ॉन्ट्स इधर लगाना चाहते हैं उस फ़ॉन्ट को आपने इधर से सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा आप इसकी जो साइज़ है वो आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप उसका ओरिजिनल साइज़ वही रहने दें, वो खूबसूरत लगेगा। ठीक है, आपने इस तरह से इनकी जो हेडिंग होंगी और आपकी जो चैप्टर की हेडिंग होंगी वो आपने इस तरह से सेट कर लेनी है। इस तरह से टेबल ऑफ द कंटेंट भी आप इधर आपने इंसर्ट्स पर जाकर आपने एक टेबल ऑफ द कंटेंट को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। इधर आ रहा है ये पेज नंबर, आप इधर पेज नंबर पर आपने इधर पर क्लिक करके आप लेफ़्ट साइड पर पेज का नंबर लगाना चाहते हैं तो आप इधर इंसर्ट पर क्लिक करके पेज नंबर पर आपने चले जाना और हिडर मिडल पर आप क्लिक करके इधर भी यानी कि मिडल में भी लगा सकते हैं। जिधर आपको अच्छा लगता है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, इसका कोई इश्यूज़ नहीं होता। तो मैं बेसिकली जो मिडल में है वो मुझे अच्छा लगता है तो मैं बेसिकली मिडल में ही यूज़ करता हूँ। तो आपको जिधर अच्छा लगे आप उधर से सेट कर सकते हैं, यानी कि जो पेज की नंबरिंग है वो आपने लाजमी इधर से देनी है। आपके बुक्स का खूबसूरत लगेगा, जो फ़ॉन्ट्स होंगे वो और अच्छे लगेंगे और आपके टेबल ऑफ द कंटेंट भी अच्छा लगेगा। इसके अलावा जी पेज लेआउट पर आप चले जाएँ। पेज लेआउट पर जाने के बाद आपने पेज बॉर्डर यानी कि बॉर्डर देना है जिस तरह से, तो आपने सिंपली पेज बॉर्डर पर आपने सिंपली क्लिक कर लेना है। इधर आ रहा होगा जी स्टाइल, आप इधर से स्टाइल जो भी चूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं सिंपली फर्स्ट जो स्टाइल आ रहा है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इधर कलर आ रहा है तो आप इसको कलर भी देना चाहते हैं तो आप अपने बॉर्डर को कलर भी दे सकते हैं। जिस तरह से इधर मैंने कलर सेलेक्ट किया तो इधर बॉर्डर को यानी कि रेड हो गया। इधर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। नीचे आ रहा है ये विड्थ, आप इसको बॉर्डर की यानी कि विड्थ इंक्रीज़ करना चाहते हो तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, या जो मेन इसकी है वो आप इसको सेट कर सकते हैं 0.5 जो इसकी है वो इधर से सेट कर सकते हैं। करने के बाद आपने सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है तो आपका इधर जो सारे पेजेस होंगे उन पर आपका बॉर्डर लग जाएगा। बॉर्डर का ये फ़ायदा होगा जब आप बुक को अपलोड करेंगे अमेज़ोन पर तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो बॉर्डर के बाहर नहीं जाएगा, तो आपकी बुक को पब्लिश करने में कभी भी मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि सम टाइम बाज़ में जीमेल आ रही होगी तो आपका जो टेक्स्ट है वो बॉर्डर के बाहर है जिसकी वजह से आपकी बुक ड्राफ्ट में है। तो इस तरह से बॉर्डर का मेन ये फ़ायदा हो जाता है कि आपकी जो बुक्स का टेक्स्ट है वो कभी भी बॉर्डर के बाहर नहीं जाता, तो आपकी बुक आसानी से पब्लिश हो जाती है। अब आपने इमेजेस को ऐड कर लेना है तो मैं सिंपली जो बुक्स का
होता है चैप्टर का जो फर्स्ट नेम होता है उस हिसाब से मैं इमेजेस जनरेट करवाता हूँ। तो उसके लिए आपने सिंपली लिनार्डो एआई जो एक फ्री का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप मुख्तलिफ इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। आपने सिंपली इस वेबसाइट पर अपने जीमेल एड्रेस के ज़रिए से इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जी आपके सामने कुछ इस तरह से पेज शो होगा, ठीक है। तो ये लॉगिन होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने पहले ही इस पर इमेजेस बनवाई हैं, तो मेरे सामने इस तरह से पेज शो हो रहा है। तो इसके बाद आपने सिंपली इधर इमेजेस क्रिएशन पर सिंपल क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने इस पर इमेजेस नहीं बनवाई होंगी तो आपका सिंपली कुछ भी नहीं शो होगा, लेकिन मैंने इस पर इमेजेस जनरेट करवाई हैं पहले बुक्स की, तो मेरे सामने इस तरह से शो हो रहा है। तो मैं सिंपली जो चैप्टर का नेम होगा उस हिसाब से मैं इमेजेस इधर से जनरेट करवाऊँगा। तो चैप्टर का नेम आपने सिंपली इधर से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इधर आ रहा होगा राइट प्रॉम्प्ट, तो आपने सिंपली इधर जाकर उस जो आप इधर से इमेजेस जिसकी बनवाना चाहते हैं आपने सिंपली उसको इधर से राइट कर देना है। तो सिंपली जो मैं चैप्टर का नेम है इधर मैं इसको राइट कर देता हूँ और इस तरह से इसका प्रॉम्प्ट राइट करवा देता हूँ, जनरेट मी पिक्चर ऑफ द टाइटल इट्स अबाउट कुकिंग, ठीक है। यानी कि ये कुकिंग के हवाले से, और इधर मैं चैप्टर का जो नेम है वो राइट कर देता हूँ। तो आपने भी सिंपली जो इन्वर्टेड कॉमास मैंने लगाई हुई हैं इसके अंदर अंदर आपने सिंपली चैप्टर के नेम को रिप्लेस करते जाना है और आपने इमेजेस पर इधर से बनवाने जानी है जनरेट पर क्लिक करके। यानी कि जितने भी चैप्टर होंगे उनको आपने सिंपल नेम रिप्लेस करना है, बाकी प्रॉम्प्ट यही आपने राइट करना है। तो देखेंगे 1-2 सेकंड में आपके सामने इस तरह से इमेजेस जनरेट करके दे देंगे 4 इमेजेस। तो आपने सिंपली जो इमेजेस आपको अच्छी लगती है इधर आप डाउनलोड पर क्लिक करके उसको आपने सिंपल डाउनलोड कर लेना है। यानी कि जितनी भी आपको इमेजेस अच्छी लगती हैं आपने उनको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपने फिर इधर आपने अपने बुक पर चले जाना है, और इधर जाने के बाद जितने भी आपके चैप्टर्स होंगे आपने सिंपली उन चैप्टर्स के नेम को सिंपली आपने क्लिक करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद उधर जाके पेस्ट करना है और जनरेट पर क्लिक करके आपने उधर से इमेजेस को जनरेट करके डाउनलोड करवा लेना है। अगर आप मेन हेडिंग की भी आप के जो चैप्टर की होंगी उसको भी कॉपी करके आप बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, लेकिन मैं जो अपने चैप्टर के नेम के हिसाब से जनरेट करवाता हूँ तो इसलिए मैं इधर से चैप्टर का नेम ही पुट करूँगा, ठीक है। तो इधर से मैं चैप्टर का नेम इधर से पुट करूँगा और जनरेट पर क्लिक करूँगा तो ये 1-2 सेकंड में मुझे जनरेट करके दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है उसका नाम है जी कोबालिट एआई, ठीक है। आप इसके थ्रू भी अपनी इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी भी कोई भी फ़ी नहीं है, ठीक है। तो आपने इधर क्रोम पर चले जाना और इधर लिख लेना है जी कोबालिट एआई, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक फ्री का वर्जन है जिसके थ्रू आप इधर से यानी कि कोई भी बुक जनरेट करवा सकते हैं, राइट करवा सकते हैं और इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। तो आपने सिंपली इधर आ रहा होगा जी साइन इन का ऑप्शन, आपने सिंपली इधर साइन इन पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो साइन इन करके आपने अपना अकाउंट बना लेना है, और मैसेज पर आपने इधर से उसको मैसेज इंटर करके आपने इधर से बनवा सकते हैं। यानी कि इमेजेस बनवाना चाहते हैं तो इमेजेस बनवा सकते हैं। तो मैंने इसको साइन इन नहीं किया तो इसलिए मेरा ये आ रहा है। तो आपने अगर अपना अकाउंट इधर से इमेजेस बनवानी है तो आपने फ़र्स्ट अपना अकाउंट इधर से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अदरवाइज़ आप इधर से भी कोबालिट लिनार्डो एआई से भी आप बनवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने इंसर्ट्स पर चले जाना है और पिक्चर पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है, और फ्रॉम फाइल पर आपने सिंपल क्लिक कर लेना है। जो भी आपने उधर से इमेजेस डाउनलोड किए होंगे ना तो आपके ये पीसी में यानी कि जो भी आप क्या होगा जिस फ़ोल्डर में आपने डाउनलोड की होगी आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरी होगी ये डाउनलोड वाला, नीचे आ रहा होगा तो इस फ़ोल्डर में है तो मैं सिंपली इसको क्लिक कर लेता हूँ इधर जाकर, और जितनी मेरी मेरी इमेजेस इधर से डाउनलोड की हुई होंगी मैं सिंपली उनको इधर से सेलेक्ट करूँगा और ओपन पर मैं सिंपली क्लिक करूँगा तो ये मेरे उस चैप्टर पर जाकर रिप्लेस हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से आपने इनको सेट आउट कर लेना है। तो इस तरह मैं इमेजेस को इधर से थोड़ा-सा और सेट आउट कर लेता हूँ। तो ये देखें मेरे फर्स्ट चैप्टर पर ये इमेजेस मैंने सेट आउट कर लिया, तो आपने भी इसको इधर से सेट आउट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप डायरेक्ट गूगल क्रोम से भी इस इमेजेस को जनरेट करवा सकते हैं, जिस तरह मैंने ये राइट कर दिया और इधर से जनरेट करवा सकते हैं, और आपने सिंपली
इमेजेस पर क्लिक कर देना है। इमेजेस पर क्लिक करके जो इमेजेस आएंगे उनको आपने सिंपली क्लिक करके आप इधर से भी इमेजेस को ले सकते हैं। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर वो वर्क नहीं कर सकते, आपका इंटरनेट स्लो है, तो आप डायरेक्ट गूगल क्रोम से भी इमेजेस को उठाकर उधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, तो आपका कोई भी इश्यूज़ नहीं आएगा, ना कि कॉपीराइट का और कोई भी मिसलीडिंग का इश्यूज़ नहीं आएगा। तो इस तरह आपने इमेजेस पर राइट क्लिक कर लेना और सेव एज़ द इमेजेस पर क्लिक करके आपने अपने डाउनलोड फ़ोल्डर में इसको सेव करना चाहते हैं, जिस फ़ोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं उधर आपने इसको सेव सेलेक्ट करके उधर आपने सिंपल सेव पर क्लिक करके सेव कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपने जितने भी और चैप्टर्स होंगे उनके नेम को आपने सिंपल कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जिस तरह ये चैप्टर 2 आ रहा है, इसका जो नेम है इसको मैं सिंपली करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद जी आपने चले जाना है जी गूगल क्रोम ब्राउज़र पर। इधर आपने सिंपल कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने इधर जाकर उस जो टाइटल है उसको रिप्लेस कर देना है और इंटर पर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने मुख्तलिफ इमेजेस आ जाएंगी, यानी कि ब्रेकफास्ट के हिसाब से, आपके चैप्टर के जो नेम के हिसाब से। तो आपने जो इमेजेस आपको अच्छी लगती है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और सेव एज़ इमेजेस पर आपने क्लिक कर देना और इस फाइल को आपने सिंपल सेव कर लेना है। इस तरह आपने वन बाय वन करके जितने भी चैप्टर के नेम होंगे, 10 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं, उनकी आपने इमेजेस बना लेनी और फ्रॉम फाइल पर जाकर आपने उन इमेजेस को आपने इधर से सेलेक्ट करके सेट आउट कर लेना है। तो आपका अगर ना शो होगा तो आपने लार्ज आइकन पर आपने क्लिक कर लेना है इधर जाकर, तो आपके सामने आपके इमेजेस शो हो जाएंगे जिस भी फ़ोल्डर में आपने सेव की हो या डाउनलोड फ़ोल्डर में, जिस भी फ़ोल्डर में। तो मैंने इमेजेस इधर से सेलेक्ट कर लिया, ये मेरी इमेजेस है और इस इधर मैं ओपन पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरी चैप्टर 2 की जो मैं इमेजेस मैंने उधर से डाउनलोड की थी और इसको मैंने सेट कर दिया। इस तरह जो चैप्टर 3 होगा उसकी भी इमेजेस को मैंने उधर से गूगल से इधर से ले लेता हूँ जी। इसका नेम इधर से राइट कर देता हूँ। नेम राइट करने के बाद और इमेजेस पर क्लिक करके इधर से मैं इसकी इमेजेस को भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो और इसके बाद जी फ्रॉम फाइल पर चला जाता हूँ। फ्रॉम फाइल पर जाने के बाद जो मैंने उसकी इमेजेस को सेलेक्ट किया था, डाउनलोड किया था, तो इधर से मैं उस इमेजेस को फाइंड करके इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो इस तरह आपने सारे चैप्टर के जितने भी चैप्टर होंगे उनको आपने पिक्चर को लाजमी ऐड कर लेना है ताकि आपकी बुक को और अट्रैक्टिव तरीके से दिखाई दे, ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बुक को बाय कर सके। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारे पेजेस पर अपनी यानी कि इमेजेस को ऐड कर लेना है लिनार्डो एआई के थ्रू, कुबालट के तरीके थ्रू, या आप सिंपल गूगल क्रोम ब्राउज़र के थ्रू भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा इंटरनेट की सर्विस अच्छी नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप सिंपल क्रोम ब्राउज़र से ही ले लें। ठीक है, जिस तरह चैप्टर 4 का मैंने नेम इधर रिप्लेस कर दिया है, तो इधर इसकी पास्ता के हिसाब से जो इमेजेस हैं इसको मैं सिंपली राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद इसको मैं सिंपली सेव एज़ इमेजेस पर क्लिक करूँगा और ये मेरे डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में सेव होकर चली जाएगी। तो इधर मैं सिंपली इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद जो मेरी बुक्स मैं बना रहा हूँ वीपीएस में, वर्डप्रेस में, उधर मैं चला जाऊँगा और इंसर्ट्स पर जाना है और आपने सिंपली पिक्चर पर जाना है और फ्रॉम फाइल पर आपने सिंपल जाकर आपने इसको उधर से सेलेक्ट करके इधर से इसको ओपन पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से आपने वन बाय वन करके सारे चैप्टर को इधर से इमेजेस को ऐड कर लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसका जो कवर जनरेट करवाना है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।